हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद सफीन। मेरा नाम है रहमान अनवर। और मैं हूं जफर इकबाल। और भाई, जिस वीडियो पर रिएक्शन करने जा रहे हैं इसका टाइटल है बांग्लादेश विल इन्वेड नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। देखते हैं भाई, वीडियो काफ़ी अच्छी है। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ बांग्लादेश के आज का समय जो फॉर्मर रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स हैं, जो मोहम्मद यूनुस के काफी करीब बताए जाते हैं, ये लोग ओपनली बात कर रहे हैं कि जैसे ही भारत पाकिस्तान पे अटैक करेगा, बांग्लादेश नॉर्थ ईस्ट रीजन भारत का कब्जा लेगा। यहाँ पर आप लोग देख पाओगे, इस पर बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। ऑक्यूपाई नॉर्थ ईस्ट इफ इंडिया अटैक्स पाकिस्तान, यूएस गवर्नमेंट एड। एक बार को आप यहाँ पर कह सकते हैं, हाँ, ये बांग्लादेशियों को पता नहीं है कि इंडिया की आर्मी काफी स्ट्रांग है। अगेन यहाँ पे आपको देखना होगा, ये स्टेटमेंट में कैटेगोरिकली यहाँ पर इनके फॉर्मर आर्मी ऑफिसर्स जो आज के समय लिटरली मोहम्मद यूनुस की सरकार की प्रशंसा करते हैं ऑनलाइन, और बताया जा रहा है सरकार को ये सपोर्ट भी करते हैं। इनका प्लान ये है कि एक बार हम लोग उलझ गए पाकिस्तान में, उसके बाद बांग्लादेश को एक्टिव होना चाहिए और ये नॉर्थ ईस्ट भारत का कब्जा लेंगे। लिटरली ये लोग ये नहीं कह रहे कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर को कट करने की कोशिश करेंगे या फिर प्रॉब्लम्स करने की कोशिश करेंगे। लिटरली आई मीन, आप अगर सोच कर देखिए ना, ये पाकिस्तान से भी ज्यादा रेडिकलाइजेशन आपको दिख रही है आज के समय। पाकिस्तान का तो मैक्सिमम ये कहता है ना कि जी जो डिस्प्यूटेड एरिया है वो कब्जा लेंगे। क्या नॉर्थ ईस्ट कुछ डिस्प्यूटेड रीजन है बांग्लादेश के साथ? कोई डिस्प्यूट है हमारा नॉर्थ ईस्ट और बांग्लादेश का? कुछ नहीं। इंटरनेशनल बॉर्डर ड्रॉ हो चुकी है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया भारत का पार्ट है, मगर बांग्लादेश में बार बार ये आवाज उठ रही है कि जी नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है ना भारत का, इसको कब्जाना है। और इसलिए भारत में आज के समय कहा जा रहा है कि 2 फ्रंट वॉर छोड़िए, भारत को 3 फ्रंट वॉर की प्रिपरेशन करनी चाहिए। हम यूजुअली 2 फ्रंट वॉर कहते थे कि अगर मान लो कल को पाकिस्तान अटैक करता है, उसी समय चाइना अटैक करता है, तो 2 फ्रंट के लिए तैयार रहना होगा। हालांकि हमारे जो पूर्व सीडीएस साहब थे, बिपिन रावत साहब, इन्होंने देश को कहा था कि भारत को तैयार रहना होगा 2.5 फ्रंट वॉर। उस वक्त लोगों को इतना समझ नहीं आया कि ये आधा % ये कौन सा है। अब जो न्यूज लगातार सामने आ रही है कि दिल्ली जो हमारा देश का कैपिटल है, यहीं पर 5000 पाकिस्तानी रह रहे थे जो प्रॉपर लीगल रूट से भारत में आए थे। ये मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो बॉर्डर टाप के आ गए, ये लोग तो लिटरली वीजा से भारत में आए हैं। कई दशकों से भारत में रह रहे थे 5000 पाकिस्तानी। महाराष्ट्र में कई हजारों पाकिस्तानी और स्टेट्स में। अभी तो पूरे इंडिया का काउंट नहीं किया गया है, नंबर बहुत हाई होगा, मगर ऑल ओवर इंडिया बहुत सारे पाकिस्तानी नेशनल्स, लिटरल पाकिस्तानी नेशनल्स, कोई 10 साल से, कोई 15 साल से भारत में रह रहा है। तो कुछ हद तक आप कह लीजिए बिपिन रावत साहब की जो स्टेटमेंट है समझ में आती है, मगर अब यहाँ पे हमको ये बोलना पड़ेगा 2 फ्रंट नहीं 3 फ्रंट में ना, हमको बांग्लादेश के लिए भी प्रिपरेशन करनी होगी। क्योंकि इवन दो इस कंट्री की मिलिट्री कैपेबिलिटी उतनी है नहीं, इनके जो लोग, अगेन मैं घूम फिर के ही बोलूंगा, कंट्री लोगों से बनता है। इवेंचुअली जो मेजोरिटी पॉपुलेशन सोचती है ना एक देश की, एक ना एक दिन वो देश वो कर ही देता है। और अगर बांग्लादेश में इसी तरीके से सेंटिमेंट बढ़ता गया कि एक बार इंडिया से भिड़ना है, इंडिया से लड़ना है, तो कल को पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए इनका कोई लीडर एडवेंचरिज्म कर भी सकता है। और याद रखिएगा, ये लोग अवेयर है इस बात को लेकर के आमने सामने नहीं भिड़ पाएंगे भारत से। जब भारत किसी और वॉर में उलझा होगा, तब ये प्लान बनाकर बैठे हैं कि इंडिया के बड़े हिस्से को ये लोग कब्जा लेंगे। और अगर अभी भी आपके माइंड में एक डाउट है, मगर फिर भी 3 फ्रंट वॉर हो सकती है, पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, आप अगर पूरी स्टेटमेंट पढ़ोगे ना, ये मेजर जनरल रिटायर्ड ALM फजरुल रहमान की, ये यहाँ पर कहते हैं, आई बिलीव इट इज नेसेसरी टू इनिशिएट डिस्कशंस विद चाइना फॉर ए जॉइंट मिलिट्री अरेंजमेंट ऑन दिस मैटर। पाकिस्तान के साथ तो ये कह ही रहे हैं कि पाकिस्तान ये जो आतंकवादी हमला करता है भारत पे, इंडिया को रिस्पॉन्स में कुछ करना पड़ेगा। इंडिया उलझ गया पाकिस्तान के साथ, फिर ये चाइना के साथ बातचीत करेंगे कि चलो नॉर्थ ईस्ट जो रीजन है, और अगेन यहाँ पे आपको देखना होगा, बांग्लादेशियों को अच्छे से पता है जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है भारत का, अरुणाचल प्रदेश स्पेशली, वहां पर कम्युनिस्ट चाइना की नजर है, चाइना उसको क्लेम करता है। तो इनके जो प्लान है, इंग्लिश में एक वर्ड होता है नफेरियस, ईवल, ऐसे प्लान बनाकर ये बैठे हैं। और मुझे ये ईवल वर्ड इसलिए यूज करना पड़ेगा, क्या हम इंडियंस के मन में ऐसी भावना है बांग्लादेश के प्रति? कभी किसी नेता ने भारत में पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए ये बोला है कि बांग्लादेश को कब्जा लेंगे? हमारे यहाँ आइडिया भी किसी को आता नहीं है, ठीक है, मुंह कड़वा हो जाएगा, बांग्लादेश क्यों कब्जाना है। एक्चुअली आप अगर सोच कर देखें,
तो जो हमारी धरती है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो कब्जा रखा है पाकिस्तान ने, और अक्साई चिन जो इंडिया को बिलोंग करता है, उसके अलावा आप अगर देखो तो मेन स्ट्रीम इंडियंस, कोई नेता या फिर कोई जेन्युइन जियोपॉलिटिकल थिंकर कभी बोलेगा भी नहीं कि विस्तार करते हैं, एक्सपेंशनिज्म करते हैं। मगर बांग्लादेश अपनी इकोनॉमी देखते हुए, जो इनकी आबादी आज के समय लगातार गरीब होती जा रही है, वो सब देखते हुए, इनके सपने देखो, भारत का हिस्सा कब जाना है इनको। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि मोहम्मद यूनुस के करीबी लोग ऐसी बातें करेंगे क्यों, जब तक ऊपर से इनको सिग्नल आएगा नहीं तब तक ये ऐसी बातें करेंगे नहीं। क्योंकि देखो, अपने आप ऐसी बातें करनी शुरू कर दी तो ऊपर से भी हाईकमांड से भी डंडा आएगा कि क्या बातें कर रहे हो, देश का नाम क्यों खराब कर रहे हो। ऊपर हाईकमांड से अप्रूवल है तभी ऐसे बातें की जा रही है ना। देखिए, रीज़न बहुत ही सिंपल है। बांग्लादेश आज के समय एक करेंसी क्राइसिस फेस कर रहा है। इनकी इकोनॉमी लगातार टैंक कर रही है। जो जीडीपी ग्रोथ रेट बांग्लादेश एक टाइम पे एंजॉय करता था अंडर शेख हसीना, वो सब तहस नहस हो चुका है। एक तो वैसे ही देखिए, मोहम्मद यूनुस के आते ही आपने नोट किया होगा, बहुत सारे निवेशकों ने बांग्लादेश से अपनी इन्वेस्टमेंट खींच ली। जो इंडिया के साथ इनका ट्रेड था वो भी इम्पैक्ट हुआ। और साथ ही साथ अब डोनाल्ड ट्रंप जो आ गए हैं ना, और उन्होंने जो टैरिफ लगा दिए हैं बांग्लादेश पे, और अब जो डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि ये मेड इन यूएस करेंगे। अभी तो खैर बांग्लादेश पर वापस 10% बेस टैरिफ लगे हुए हैं, मगर तब भी बांग्लादेश उस लेवल पर अब एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है यूएसए को, जैसा एक टाइम पे किया करता था। और इनको पता है कि इंडिया की तरह ये लोग एक ट्रेड डील भी नेगोशिएट खुद के लिए नहीं कर पाएंगे। और अब आप देखोगे बांग्लादेश में जो जॉब्स हैं ये भी कम जनरेट होगी, क्योंकि बांग्लादेश की इकोनॉमी मोस्ट प्रोबेबली 36 सालों में सबसे लोएस्ट ग्रोथ रेट पोस्ट करने वाली है। बांग्लादेश की इकोनॉमिक ग्रोथ बताया जा रहा है 3.3% के आसपास गिर सकती है। एक टाइम पर ये कंट्री सपने देखता था भारत की ग्रोथ रेट के साथ कंपीट करने का, कि ये भी 6-7% के आसपास ग्रो किया करेंगे। अब 3% इनको दिख रहा है, और इसी ट्रैजेक्टरी के साथ चलते रहे। और अभी मैं आपको बता दूं, पंच डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये लग सकता है, एक बार भारत के साथ ट्रंप की ट्रेड डील हो गई, फिर ट्रंप एक एक करके बाकी देशों को देखेंगे, उसमें बांग्लादेश का भी नंबर आएगा। और ट्रंप को अगर बांग्लादेश का ऑफर अच्छा ना लगा, ट्रंप लगा देंगे उल्टा सीधे टैरिफ, 40-50% टैरिफ लगा देंगे बांग्लादेश पर। उससे इनकी बची कुची मैन्युफैक्चरिंग भी खत्म हो जाएगी। और मेरे शब्द ये याद रखना, डोनाल्ड ट्रंप के साथ मोहम्मद यूनुस को नेगोशिएट करना बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा, क्योंकि मोहम्मद यूनुस इंडिविजुअल लेवल पर डोनाल्ड ट्रंप को टारगेट कर चुके हैं इन द पास्ट। और इसलिए मैं कहता हूं, जो कंट्री का लीडर है ना, वो बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है बाकी वर्ल्ड लीडर्स के साथ। स्पेशली दुनिया के जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ल्ड लीडर्स हैं, उनके साथ एक फाइन ट्यूनिंग होनी चाहिए उस वर्ल्ड लीडर की, तभी कंट्री आगे प्रोग्रेस कर पाएगा। नहीं तो जो बांग्लादेश वाला हाल है ये कई कंट्रीज का हो सकता है। अब यहाँ पे आप एक सवाल करोगे, अच्छा अगर बांग्लादेश की तरफ से ऐसी स्टेटमेंट्स आ रही है तो भारत की तरफ से भी कुछ ना कुछ बोला होगा। देखिए, सिंस जो ये रिटायर्ड मेजर जनरल है, ये अभी के लिए डायरेक्टली गवर्नमेंट में काम नहीं कर रहा, मोहम्मद यूनुस के काफ़ी करीबी है, मगर सिंस ये डायरेक्टली काम नहीं कर रहा तो लगता नहीं है कि विदेश मंत्रालय का डायरेक्ट रिप्लाई आएगा। अडानी पावर ने कुछ ही घंटों पहले बड़ा अच्छा एक रिस्पॉन्स पब्लिश किया है। अच्छा। ये कह रहे हैं, हमें उम्मीद है, हम अभी भी उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि बांग्लादेश बत्ती का बिल भर देगा। जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है बांग्लादेश का, जो आउटस्टैंडिंग ड्यूज है रफली ओनली $900 मिलियन, ये बांग्लादेश हमको उम्मीद है भर देगा। तो इंडिया ने तो यही करना है, जो बांग्लादेश कहेगा कि मार देंगे, ले लेंगे, 7 स्टेट्स ले लेंगे, तुम्हारी नॉर्थ ईस्ट ले लेंगे, हम लोगों ने ये यहाँ पे बिल रख देना है कि टाइम से पेमेंट कर देना, नहीं तो ड्यू डेट की एडिशनल पेनल्टी लगा देंगे। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा, वो कौन सी मेजर कंपनी है जिसने रिसेंटली एक बड़ी अनाउंसमेंट करी है, जो पूरे इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड में आज से पहले किसी ने सुना नहीं, कि एक सिंगल कंपनी चिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए $500 बिलियन निवेश करने वाली है। डोनाल्ड ट्रंप के सामने ये अनाउंसमेंट की गई है, इस पर दर्जनों आर्टिकल पब्लिश किए गए हैं, और दिस इज हिस्टोरिक फॉर इवन यूएसए। आपको यहाँ पर बताना है किस कंपनी ने अनाउंस किया है कि जी हम $500 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेंगे ताकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप मैन्युफैक्चरिंग हब ये बना पाएं। दिस इज अ ह्यूज डेवलपमेंट। और आपको बताना है कौन सी कंपनी ये 500 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने वाली है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, इंटेल, AMD, एनवीडिया या माइक्रोसॉफ्ट। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। क्या आपने सोचा है
बाकी यार एक देखो ना, एक लीडर होना चाहिए ट्रम्प की तरह कि भाई पैसे की बात करो, कितना आप देते हो, कितना हमसे एक पैसा लेते हो, क्या चीज़ बेचनी है, क्या हमसे एक खरीदोगे। तो यही एक कंट्रियों में लीडर की ज़रूरत है। लेकिन यार इधर हमें मिलते हैं एक यूनस की तरह, एक आसम मुनीर, शहबाजा हो गया, ऐसे मतलब कि लीडर्स हमें एक हमारे एक नसीब में लिखे गए हैं। बाकी अब देखो ना, एक बांग्लादेश अभी तक ऑफिशियली स्टेटमेंट नहीं दी गई। काफ़ी लोग एक जज्बाती होकर भाई बोल देते हैं कि बांग्लादेश की इतनी कहाँ से औकात आ गई कि हमें एक आंखें निकाल ले। एक कोई रिटायर, उधर भी एक फौजी रिटायर पागल से हुए होते हैं, तो उसने भी भाई एक फजूल में एक स्टेटमेंट दे दी। लेकिन उसको सीरियस ऐसे लिया गया था क्योंकि वो एक यूनस के करीब बहुत था, एक यूनस का साथ उसका उठना बैठना था। तो लोगों ने और कंट्रियों ने सोचा कि शायद ये स्टेटमेंट एक मायने रखती हो, और काफ़ी ने एक इसका एनालिसिस भी एक इंडिया में किया कि ऐसा कुछ सीन होने वाला नहीं है। अब उस बंदे ने बोला है कि हम इंडिया का आधा कब्जा कर लेंगे जब वो एक पाकिस्तान के साथ उलझ जाएंगे। उलझ तो ऐसे जाएंगे जैसे इधर 7-8 महीने लग जाने और पीछे से उन्होंने भाई खा जानी एक स्टेट ही। तो ये एक सीन चल रहा है। लेकिन पता नहीं यार समझदारी कहाँ एक लोगों की चली गई है, और लोग एक समझदारी के साथ एक सोचते भी नहीं है ज़्यादातर। अब मैंने जितनी भी वीडियोस देखी हैं उसके भाई कमेंट्स में एक ऐसे ही एक रिप्लाई आ रहे हैं कि अभी इनको मार दो, अभी अटैक कर दो, इसने ये एक ऐसी स्टेटमेंट दी क्यों गई है, और ऐसा सीन है क्यों। जज्बाती लोग थे। लेकिन लोग और इंडिया गवर्नमेंट को पता है कि ये इतना मामला एक मुद्दा है कि समझ नहीं, उसके लिए एक अदानी का जो बिजली का बिल है ना, वो ही हम आगे रख देंगे तो वो नहीं पे कर पाएंगे। जैसे हमने एक ईरान के कितने पैसे नहीं एक लुटाए, उन्होंने एक पाइपलाइन बिछाई थी, वो उनके हमने पैसे नहीं ले दिए। उन्होंने बोला कि प्लांटियाँ लगा देंगे, जो कुछ भी करना है। इन्होंने भाई बोला कि जो दिल्ली कर लो, वो पैसे नहीं ना देते तो ऊपर से, हाँ वो ऊपर से लगा देते हैं और टैक्स। तो वो इन्होंने बोला कि लगा दो, एक ब्रदर इस्लामी मुल्क किस काम आएगा। तो 3-4 मुल्ले हमने उधर भेज दिए तो मामले को रफा दफा कर दिया। अब अगर बात करें ना तो पाकिस्तान और इंडिया का कोई सीन नहीं होने वाला। जो बंदे इस उम्मीद में बैठे हैं या जो चाहते हैं कि कल हो जाएगा, 24 घंटे का 36 घंटे का टाइम दिया है, ऐसा सीन भाई कुछ भी नहीं होने वाला। चाहे आप जितना भी अपना एक फ्री का माइंड एक सोचते रहेंगे। बाकी एक बांग्लादेश की बात करें तो वो एक ऐसा स्टेप नहीं लेगा। बाकी जो लोग सोचते हैं कि चाइना सपोर्ट कर देगा पाकिस्तान को तो बहुत एक पावर होगी हैवी, ऐसा सीन भी कभी भी नहीं होने वाला। एक पॉलिटिक्स से ये रंग दिया जा रहा है, और चाइना बहुत एक कारोबारी मुल्क है, वो इस चीज़ में कभी नहीं उलझेगा कि हम किसी वार में या किसी मुल्क के साथ खड़े होंगे जिसकी बिना पर हमें काफ़ी चीज़ें एक फेस करनी पड़े। अब उनको थोड़े से उन पर एक टैरिफ लगे हैं तो भाई वो एक वियतनाम एक विज़िट करने लगे हैं। एक छोटी छोटी कंट्री शी जिनपिंग खुद एक चला गया कि भाई हमारी इतनी बड़ी मार्केट है, हमसे कुछ एक चीज़ें लेनी है जहाँ तक कि हम अमेरिका को नहीं एक चीज़ें दे सकते। तो ऐसे भी लीडर हैं। लेकिन इधर भाई कोई अलग ही एक सीन चला है। अभी आप पीछे मैं बांग्लादेश आ गया, पहले इधर और सीन थोड़े चल रहे थे। नहीं, हम तो भाई ये देख रहे थे एक खतरनाक वाला युद्ध जो है ना इन दो कंट्रियों के बीच में चल रहा है। भाई एक कोई सांस नहीं ले रहा, जितने भी बंदे बैठे हुए हैं हमारे मिनिस्टर हो जाएं जो भी है, लेकिन उधर से भाई एक यूनस की कोई समझ नहीं आती। भाई उसका वो भी सोया हुआ होता है, उठता है, कोई एक स्टेटमेंट दे देता है। उसने बोला कि पूरी दुनिया का ध्यान इधर है तो कहीं हमारा भी नाम भाई आ ही जाए। अपना नाम आगे रखने के लिए कैसे स्टेटमेंट दे रहा है कि भाई एक 7 सिस्टर्स जैसे बोला जाता है उस स्टेट को, तो भाई वो हम कब्जा लेंगे। कैसे ही है कि भाई ये हमारे बॉर्डर के साथ से गुजर रहा है, कैसे रास्ते में जैसे लाइन खींचनी है इंडिया इधर और वो हमारे साथ मिल जाना है। कितना यार एक आसानी से ये एक चीज़ें कर देते हैं। और इनके हालात देख लो, हम तो भाई डूब ही रहे थे, साथ इन्होंने बोला कि हम भी भाई एक डूबते हैं। और क्या भाई इनके करेंगे, एक देखे कि एक बिजली का बिल जिसका सारे एक बोल रहे हैं कि वो अगर आगे रख दे, उधर बात की है, इधर से इन्होंने बिल वाली बात कर दी कि ये तो पहले भाई दे दो फिर आप कब्जा करते रहना, बस वो वहाँ पर इन्होंने एक चुप हो जाना है। नहीं ऐसे ही है। लेकिन भाई बड़ा कॉन्फिडेंस है बांग्लादेश के लोगों के अंदर, या जो भी उनका ये बंदा कर रहा है ये सारी चीज़ें। देखो ना,
लेकिन ये भी हो सकता है क्योंकि जितने चक्कर हमारे उधर दाग गए, हमने ही ना उनको कहा कि भाई आप भी थोड़ा बहुत कोई हिलजुल करें, इनको जो है ना वो मतलब एक किस्म का ये कहने कि डरा के रखें, लेकिन डरने डरने वाली कोई बात नहीं है। वैसे ही यार एक कुछ भी नहीं ये कर सकता, बांग्लादेश बेचारे के बस में नहीं है इतना। बाकी बात हो रही है लीडर की, लीडर वो होते हैं भाई जो अवामी सपोर्ट के साथ आते हैं। और आपके सामने एक जो है ना वो अगर आप लीडर देखने हैं तो वो आपके पास जो एक ट्रम्प है, पीएम मोदी है, एक शहबाज शरीफ है। नहीं, शहबाज शरीफ तो कोई एक लीडर नहीं है ना, वो तो एक ज़बरदस्ती कब्जे पे एक बैठा हुआ। कोई भी आप यूनस है, वो कौन सा वोट लेके आया है, वो भी ऐसे ही उसको बिठाया है। अब एक बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं, लेकिन भाई ये जो काम है ना ये इतना आसानी से करने होने वाला नहीं है। अब बांग्लादेश को वैसे ही कोई आई है, लेकिन आगे जो भाई बात एक उसने उसको मारी गई है ना कि भाई पहले बिजली का बिल पे करें। और देख लो कि एक दया दिली, पता नहीं अभी भी इधर से बिजली उधर जा रही है उन लोगों के लिए कि नहीं, लेकिन अगर जा रही है तो फिर भी हैरानगी है यार इंडिया के ऊपर कि किस तरह वो अभी भी वहाँ पे एक बिजली एक पहुँचाई जा रही है, या शायद एक वो एक बिजनेस से पॉलिटिक्स से हट के एक बिजनेस डील हो, जो कि मतलब एक प्राइवेटली तौर पे चीज़ें चल रही होती है वो। लेकिन फिर भी भाई एक अजीब अजीब चीज़ें हो रही हैं जो कि मतलब हम सोच भी नहीं सकते। और बांग्लादेश का देख लो इन्होंने क्या बाकी यार देखते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।